हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्री बीएड 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो यूज़फुल होने वाला है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 जून 2018 का क्वेश्चन पेपर है, कंडक्टेड बाय सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से आयोजित होने वाला पेपर है, जिसमें कैंडिडेट जो अभी फाइनल ईयर कर रहे हैं या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, अपना अंडर ग्रेजुएशन यूजी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर कोई कैंडिडेट टीचिंग फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले प्री बीएड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हें दिलाना होता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है, देन एडमिशन होता है। तो सबसे पहले प्री बीएड का जो क्वेश्चन पेपर है हम वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमें यह आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर रहता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी। इसमें हमें टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मार्क्स के। देन आता है हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स के। देन हमारा थर्ड पार्ट होता है शिक्षण अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट, 30 मार्क्स के। देन आता है पार्ट 4 सामान्य हिंदी एंड पार्ट 5 इज जनरल इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से, सामान्य मानसिक योग्यता। तो सामान्य मानसिक योग्यता में हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ दोस्त नैवेद्य मिठाई की दुकान में गए और उनके द्वारा खाए गए रसगुल्लों की संख्या के बारे में लिखित तथ्य प्राप्त हुए हैं। जिमी ने अक्षय से 8 कम खाए, दिलीप और राज ने मिलकर 37 खाए, जुगल ने दिलीप से 8 रसगुल्ले अधिक खाए, अक्षय ने दिलीप से 5 अधिक खाए, अक्षय और जिमी ने मिलकर 40 रसगुल्ले खाए। तो क्वेश्चन हमारा बनता है, बताइए राज ने कितने रसगुल्ले खाए। तो इसका राइट आंसर है टोटल राज ने 18 रसगुल्ले खाए। जुगल और दिलीप ने एक साथ कितने रसगुल्ले खाए। तो जुगल और दिलीप ने एक साथ कितने रसगुल्ले खाए, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, यदि प्रति रसगुल्ला कीमत 2 रुपये हो तो तो उन सब ने कितनी कीमत चुकाई होगी। तो टोटल इसमें आया है 208, 208 रुपये। यहाँ इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश किया गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र में ए बी सी डी ई तथा एफ में से किन्हीं 3 की शीर्ष के रूप में लेकर बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, बिकॉज किन्हीं 3 को पकड़ के हमें त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज रेडी करना है, तो उससे हमारा त्रिभुज क्या है, रेडी नहीं हो पाएगा। किन्हीं 3 को शीर्ष के रूप में लेकर बनाना है त्रिभुज। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न चित्र में बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न चित्र के अनुसार सबसे अधिक एवं सबसे कम ऋण बकाया जिन बैंकों के हैं वे क्रमशः दिए गए हैं। ये बैंक दिया गया है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सीबीआई, आईडीबीआई का। इसमें से आपको सबसे अधिक और सबसे कम ऋण बकाया जिन बैंकों के हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसमें राइट आंसर है आईडीबीआई और सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बी सी डैश 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 जेड के आंकिक मान क्रमशः 1, 2, 3 से 26 हो तो ओ और सॉरी यहाँ पे दिया है वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, त्रिभुज दिया है और पंचभुज दिया है। तो क्रमशः धन, ऋण, गुना और भाग को व्यक्त करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी त्रिभुज टी, पंचभुज जेड और जेड वृत्त एच आयत के बराबर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर दिया है ए। यहाँ इसका आंसर भी शो किया गया है, आप आंसर एक बार चेक कर लेंगे। राइट आंसर है 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार ड्राइवर दिल्ली से अमृतसर के 4 अलग अलग मार्ग जानता है। अमृतसर से पठानकोट 3
अलग अलग मार्ग जानता है और पठानकोट से जम्मू जम्मू वह 2 मार्ग जानता है। बताइए यह दिल्ली से जम्मू तक कितने मार्ग जानता है। तो टोटल इसका राइट आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत के पास 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये हैं। मूल्य के नोट से कुल 4800 रुपये हैं। सभी मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो कुल कितने नोट होंगे उनके पास। तो कुल नोटों की संख्या है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की श्रेणी में गलत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 28,84,196,308,504,872। तो इसका राइट आंसर है 872। जो गलत अंक है वो है 872। निम्न की श्रेणी में प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। तो निम्न की श्रेणी में पहली जो ऋणात्मक संख्या होगी उसका पद हमें देखना है कि कौन से नंबर पे आएगी। 45, 40, 35। तो यहाँ क्रम हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पर जो ऋण 5 प्राप्त होगा वो हमारा मिलेगा 11वां पद पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वां पद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक के लिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। उत्तर की तरफ मुंह रखकर सैनिकों की एक कतार है। अच्छा, मतलब उत्तर की तरफ फेस करके सैनिकों की एक लाइन खड़ी है, जिसमें कुरुसेवा के दाईं ओर 8वां लैम्बर्ट है, बाएं छोर से मिकी 16वां है, लैम्बर्ट जैक्सन के दाईं ओर 16वां है, जो कतार के दाईं ओर से 27वां है। खुरसेवा मिकी की अपेक्षा कतार के दाईं छोर के पास है। मिकी और खुरसेवा के बीच 5 सैनिक हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बताइए जैक्सन और मिकी के बीच कितने सैनिक हैं। तो राइट आंसर है 1। कतार में कुल कितने सैनिक हैं। राइट आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन कतार के दाईं छोर से कौन सी जगह है 27वें नंबर पे। यदि राम श्याम के पश्चिम में है और करीम श्याम के उत्तर में है, तो राम के सापेक्ष करीम किस दिशा में होगा। राइट आंसर है उत्तर पूर्व। निम्न चित्र में से शीर्ष O1, O2, O3, O4, O5, O6 में से किन्हीं 3 से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। निम्न चित्र में विलुप्त संख्या है। विलुप्त संख्या में क्या आएगा पूछा गया है। तो यहाँ पर है 16 के नीचे जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पर हमारा राइट आंसर है 0। निम्न चित्र में विलुप्त संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमारा सबसे नीचे बॉक्स में 1 के नीचे दिया है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा 0। निम्न चित्र में विलुप्त संख्या क्या है। तो विलुप्त संख्या यहाँ पर हमारा 7 के जस्ट साइड में है क्वेश्चन मार्क। 7 और 13 के बीच में है क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न चित्र में से एक घन बनाया जाता है तो 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो 5 के विपरीत नंबर होगा 6। निम्न चित्र में से सतह बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो बी के विपरीत आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए। बी के अपोजिट में होगा ए। यदि एक घन की सतहों को एक विशिष्ट पैटर्न पर निम्न चित्र के जैसा चिन्हित किया गया है, तब 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9। निम्न श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ श्रेणी में कुछ नंबर दे दिए गए हैं, तो आगे का नंबर हमें पूछा गया है कि आगे का नंबर हमारा कौन सा होगा। तो 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। इसका राइट आंसर 4, 5, 6, 7, 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। 16 D7, 18 G10, 18 G10, 21 K14, 25 P19। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे आएगा हमारा 30 V25। निम्न की श्रेणी को पूर्ण कीजिए। BZ HT NN क्वेश्चन मार्क ZB। राइट आंसर इज TH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा। ZYXWTSROSRQNONMLK। देन नेक्स्ट नंबर पूछा गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा H, ऑप्शन नंबर सी। निम्न की श्रेणी का अध्ययन करो।
हिंदी के क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा ही ओवर राइटिंग हो गया है, तो आप लेफ़्ट साइड में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हैं आप उस पे ध्यान दे सकते हैं कि श्रेणी का अध्ययन करना है। तो श्रेणी में हमारा दिया है SQA5 N परसेंटेज T7B4 GE $2T18H3U@9FWCK। तो इसमें नीचे दिया है क्वेश्चन, उपयुक्त श्रेणी में बाईं ओर से 15वें के बाईं ओर 7वां कौन सा होगा। तो ऐसे आप काउंट कीजिएगा कि 15वें नंबर पे क्या है, तो 15वें नंबर पे आएगा 2। फिर 2 से आपको वापस बाईं ओर जाना है। तो वापस बाईं ओर जैसे ही आप जाएंगे, तो जैसे ही आप बाईं ओर जाते हैं आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि बाईं ओर से 2 के बाईं ओर से 7वां कौन सा होगा, 7 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा D7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में विलुप्त संख्या क्या होगी। तो विलुप्त संख्या होगी हमारा ऑप्शन नंबर C 72। यदि त्रिभुज का अर्थ है धन और दिया है यहाँ पे वर्ग का अर्थ दिया है ऋण, पंचभुज का अर्थ दिया है गुणा और षटभुज का अर्थ दिया है भाग, तब 3 वर्ग 2 षटभुज 1 त्रिभुज 6 पंचभुज 2 बराबर क्या आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 13। क्वेश्चन नंबर 30, यदि चतुर्भुज का अर्थ वर्ग का अर्थ दिया है सरकारी अस्पताल, त्रिभुज का अर्थ है निजी अस्पताल और वृत्त का अर्थ दिया है कॉरपोरेट अस्पताल तथा उनके अंदर की संख्याएं उनमें प्रतिदिन 1000 बाह्य रोगियों की संख्या को दर्शाता है, तो प्रतिदिन अधिकतम रोगियों की संख्या है कितनी होगी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B त्रिभुज। प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें टोटल जो रोगियों की संख्या होगी 17,000 के करीब आएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B त्रिभुज। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 2 सामान्य ज्ञान। गांधी प्लान किससे संबंधित है। गांधी प्लान संबंधित है श्री मन्नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित CRR कैश रिजर्व रेशो का पालन करने निम्नलिखित में से किन बैंकों के लिए आवश्यक है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के लिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पैरादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ग्रेगार मेंडल को। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा क्या है, उपग्रह है, प्रक्षेपण केंद्र। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है। UGC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा किस महाजनपद की राजधानी था। चांपा। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में कुकी विद्रोह किससे संबंधित था। त्रिपुरा। बेलूर का चन्न केशव मंदिर किससे संबंधित है। होयसला। यह एक वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की 10+2+3 पद्धति आरंभ किया गया था कोठारी आयोग द्वारा। 1964-66 के बीच में ये पद्धति आई थी, डॉक्टर DS कोठारी। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना की गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए निम्न थीम में से कौन सा अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों की श्रेणीबद्ध रैंकिंग करने में, समाज से उच्च शिक्षा को जोड़ने में, नवाचार तथा शोध को बढ़ावा देने में। दैट मीन्स उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है। 124 के 3 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। महासागरीय निक्षेप को गहराई के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है हमारा नीली पंख, फिर है चूना प्रधान पदार्थ, सिलिका प्रधान पदार्थ एंड लास्ट में है लाल मृतिका। क्वेश्चन नंबर 48, 2018 में विश्व का सबसे खुश देश कौन सा है। फिनलैंड। अच्युताश्म और निश्चुताश्म पाया जाता है कुटुम्बसर गुफा में।
सिकल सेल रोग किसके द्वारा होता है? आयरन की कमी के द्वारा। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है पार्ट 2। पार्ट 3 है हमारा एजुकेशनल इंटरेस्ट है, शिक्षण अभिरुचि। 30 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। जब कोई बालक पूर्वानुमानित दंड एवं पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है तो वह पूर्व पारंपरिक नैतिकता से गुजर रहा होता है। कार्यक्रमिक अधिगम में शिक्षण सामग्रियों को खालिस्तान स्तर से सुव्यवस्थित किया जाता है। क्रमिक कठिनता स्तर। स्थानापन्न अधिगम प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यवहार मॉडलिंग अभ्यासों में होता है का सही क्रम क्या होगा? ध्यान देना, ध्यान धारणा, पेशी उत्पादन एवं अभिप्रेरण। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक होती है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? विश्वसनीयता, वैधता, वैलिडिटी, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। भारत में इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणात्मक प्रविधियां मापन करती हैं मौखिक एवं लिखित प्रविधियों का। निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है कक्षा की समस्या का समाधान करने में? निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का अनौपचारिक अप्रत्यक्ष साधन है? तो यहाँ पर है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, ई टेलीविज़न, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अध्ययन किया जाता है। समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। जो भी चीज़ें जटिल एवं कठिन होती हैं मस्तिष्क के लिए उत्तम होती हैं। इस उक्ति का प्रत्यक्ष संबंध समरूप तथ्यों के सिद्धांत से है। शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र क्या होता है? तो शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालक्रम आयु गुणित 100। और बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ का MA/CA इंटू 100, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और सृजनात्मक शक्ति भी उनकी जो होती है वो कम हो जाती है या कुंठित होती जाती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र के निर्माता के रूप में माना जाता है? शिक्षकों को। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं क्योंकि पाठ को रोचक बनाना है। छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए उत्तम नेतृत्व प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खालिस्तान का योगदान प्रशंसनीय है। हैविंग हर्स्ट का। पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष की आयु के बालक संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। केल्लर योजना किसे कहा जाता है? निर्देश के वैयक्तिक क्रम को। बुद्धि लब्धि का उदाहरण हो सकता है अनुपात मापने। मानसिक स्वास्थ्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र कार्य करना। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रदर्शन। एक प्रभावशाली शिक्षक प्रजातांत्रिक समाज के मानकों को अपनाता है। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोज्य होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है को खालिस्तान कहा जाता है। हाथोरन प्रभाव। एक बालक को किसी के नाम एवं चेहरा के विषय में जल्द ही याद आ जाता है। इस तरह की अधिगम शैली को कहा जाता है स्वतंत्र शैली। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो विलुप्त कर दिया गया है तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन है कक्षाओं में करते हैं तो कहा जाता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक। स्पेनिश भाषी अधिक आसानी से फ्रेंच भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रम को कहा जाता है पार्श्विक अंतरण। रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति कैरियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त होगा? न्यायिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4 है सामान्य हिंदी। इनमें से कौन सा शब्द गो का निकार्थी नहीं है? श्रेष्ठ। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। अड़ किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द में उत्तर है युधिष्ठिर। घोटक किस प्रकार का शब्द है? ये एक प्रकार से तत्सम शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कॉमा दिख रहा है यहाँ पे विराम चिन्ह दिख रहा है, किस प्रकार का विराम चिन्ह है, इसका क्या नाम है? इसे कहा जाता है विसर्ग चिन्ह। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? परिस्थिति। हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इस तरह का वाक्य है सरल वाक्य। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है जमीले में पढ़ना। उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी विलोपित कर दिया गया है, इसका आंसर नहीं दिया गया है मॉडल आंसर में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट फिफ्थ सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, जिसमें हमें सबसे पहले एक पैसेज मिलता है, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो पैसेज आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोस्ट पीपल डू नथिंग टू चेंज द कंडीशन दे लिव इन। Wilson's boldest decision was that he quit his job. Next question है depends on self suggests that Wilson at 60 would take away his own life. Out of the alternatives given, choose the one that can be substituted for an official statement that allows people who have been put in prison for crimes against the state to go free. इसका राइट आंसर है amnesty. नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर डी नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज एम्प्लॉयड blank the manuscript department blank the British Museum. राइट आंसर इज in and at. वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 है. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इफ़ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द एग्जीबिशन. देन डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन है. 98 से 100 तक के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें क्या करने हैं, सेट करने हैं. कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को हमें नंबर के थ्रू RSPQ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 98 क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट है सत्याजीत रे मेड सेवरल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड S6 दिया गया है. बट टुडे इफ यू थिंक ऑफ रे एज अ मेकर ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म. तो इसमें PQRS से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हमको सेट करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है RSPQ एंड क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है SRQP एंड लास्ट क्वेश्चन इज 100 नंबर. सो 100 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है QPRS. तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा जो प्री BEd के क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. तो इस प्रकार से आप लोगों को प्री BEd का एग्ज़ाम देना होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.